हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रॉप ऑफ चेंज। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ यूट्रस, मेजरमेंट एंड पार्ट्स ऑफ यूट्रस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस, लेयर्स, सेक्रीशंस, blood supply, lymphatic drainage, nerve supply, and functions of uterus. Next topic is relation of uterus. ठीक, तो अभी तक जो है हमने डिस्कस किया है डेफिनेशन क्या है यूट्रस की, इसके ऑर्गन्स या इसके पार्ट्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जो यूट्रस है वो बाकी ऑर्गन्स के साथ कैसे एसोसिएट करता है, कहाँ पे ये लाई करता है, एंटीरियर साइड पे किसके साथ जो है एसोसिएट होता है, पोस्टीरियर साइड पे ये कैसे होता है, या किन ऑर्गन्स के साथ ये एसोसिएट करता है, एंड लेटरल साइड्स पे। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे एंटीरियर साइड की, जो एंटीरियर साइड है ये वाला एरिया यानी कि फ्रंट ऑफ द यूट्रस, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो यूट्रस है वो दो ऑर्गन्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, यानी कि दो ऑर्गन्स के साथ ज्वाइन कर रहा है। एक तो सबसे पहले जो आपका एरिया आता है दैट इज यूट्रोवेसिकल पाउच, और सेकंड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर। तो फ्रंट में एंटीरियर साइड पे जो है यूट्रस के ये दो एरियाज आते हैं, ये दो ऑर्गन्स आते हैं जिसके साथ जो है यूट्रस रिलेट करता है। आफ्टर दैट आता है हमारे पास पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर में अगर हम देखते हैं तो रेक्टम आता है, और सेकंड इज रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, तो इसकी जो आपकी पेरिटोनियल लेयर है रेक्टो यूट्राइन पाउच की, वो इसके साथ जो है वो लाई करती है। और अगर हम लेटरल साइड पे देखते हैं तो लेटरल साइड यानी कि साइड्स पे यूट्रस के, यानी कि दिस साइड्स पे, तो यहाँ पे जो है हमारे ब्रॉड लिगामेंट्स आते हैं, और यूट्राइन ट्यूब्स आती हैं, एंड ओवरीज आती हैं। और अगर हम सुपीरियर देखते हैं यानी कि अपर साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे जो है वो इंटेस्टाइन्स आ रही हैं। ठीक है, एंड अगर हम इनर साइड पे यानी कि नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि बिलो एरिया में इंफीरियर साइड ऑफ द यूट्रस में, तो यहाँ पे जो है वो वजाइना है। नेक्स्ट इज लेयर्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में जनरली 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज पैरामेट्रियम, जो कि आउटर लेयर होती है यूट्रस की, मायोमेट्रियम जो कि मिडल लेयर होती है यूट्रस की, एंड लास्ट इज एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर होती है यूट्रस की, और इसे हम डेसिडुआ भी बोलते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हम इन तीनों लेयर को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लेयर इज पैरामेट्रियम। जो पैरामेट्रियम लेयर है वो एक सीरस कोट है जो एंटायर ऑर्गन को कवर कर रही है, लेकिन जो लेटरल बॉर्डर्स हैं उन्हें कवर नहीं कर रहे हैं। सीरस कोट को हम ट्यूनिका सिरोसा भी बोलते हैं, और ये मेम्ब्रेन्स क्या करती हैं, ये कवर करती हैं ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के अंदर, और उसके साथ साथ प्रोटेक्शन के साथ साथ ये फ्लूइड को भी सिक्रीट करती हैं जो लुब्रिकेट करता है ऑर्गन्स को, और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, यानी कि दो ऑर्गन्स के बीच में फ्रिक्शन होने नहीं देता है ड्यू टू दैट फ्लूइड की वजह से। सेकेंड पॉइंट इज जो पेरिटोनियम है वो डीपली एडहेरेंट है हमारे मसल्स के साथ, यानी कि मसल्स के साथ क्लोजली अटैच्ड है। सेकेंड इज मायोमेट्रियम लेयर। जो मायोमेट्रियम लेयर है ये बहुत सारे थिक बंडल्स ऑफ स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ है, इसलिए ये जो मिडल लेयर है और ये मसल से बनी हुई होती हैं, और ये क्या है बहुत सारे डायरेक्शंस में ये अरेंज्ड होती हैं। थ्री डिस्टिंक्ट layers कैन बी आइडेंटिफाइड। द फर्स्ट वन इज आउटर लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि आउटर साइड से जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वे में अरेंज्ड होती हैं। मिडल से ये इंटरलेसिंग, इंटरलेसिंग यानी कि क्रिस क्रॉस वे में जो है ये अरेंज्ड हुई होती हैं, और इनर साइड पे ये सर्कुलर वे में अरेंज्ड हुई हैं। थर्ड लेयर इज एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर है इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस, राइट, और इट इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कैविटी। सेकेंड इज कि यहाँ पे कोई भी सब म्यूकस जो है लेयर नहीं होती है। अब एंडोमेट्रियम को फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज स्ट्रेटम फंक्शनलिस एंड द सेकेंड वन इज स्ट्रेटम बेसिलिस।
यहाँ पे हमें समझना है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, और जो ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस है ये ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, और एवरी मंथ जो है ये न्यू बनती है। द सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटम बेसालिस। जो स्ट्रेटम बेसालिस है ये डीपर लेयर होती है और ये परमानेंट लेयर होती है, और ये हेल्प करती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस को बनने के लिए आफ्टर ईच मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या है कि जो यूट्रस को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास आता है राउंड लिगामेंट्स, सेकेंड इज ब्रॉड लिगामेंट्स, नेक्स्ट इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, देन ट्रांसवर्स सर्विकल लिगामेंट्स, एंड द लास्ट वन इज प्यूबिक सर्विकल फेशिया। नेक्स्ट इज सेक्रीशंस ऑफ द यूट्रस। सो जो एंडोमेट्रियम सिक्रीशंस होती हैं वो स्कैंटी एंड वाटरी होती हैं। जो सर्विकल सिक्रीशंस है वो एल्कलाइन होती हैं और इनका जो पीएच है वो 8.5 होता है, एंड दे आर रिच इन म्यूकोप्रोटीन्स एंड फ्रक्टोज एंड सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस। सो यूट्रस में सम ऑफ द आर्टरीज आती हैं और वेन्स आती हैं जो ब्लड सप्लाई में हेल्प करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई की, तो यहाँ पे यूट्राइन आर्टरीज आती हैं जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती हैं, और ये यूट्राइन आर्टरीज दोनों ही साइड पे प्रेजेंट होती हैं। सो एज यू सी इन द इमेज, जो हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी है ये फर्दर डिवाइड हो रही है इन द टू पार्ट्स में। एक जो है यूट्राइन आर्टरी है एंड द सेकेंड वन इज अ वजाइनल आर्टरी, जो दोनों साइड पे प्रेजेंट है। तो इस साइड पे भी क्या है, ये हमारी यूट्राइन आर्टरी है और ये जो है हमारी वजाइनल आर्टरी है। सो हम बात कर रहे हैं यूट्राइन आर्टरी की। तो ये जो यूट्राइन आर्टरी है ये आगे जाके फर्दर डिवाइड हो रही है हमारी वेन्स में। तो यहाँ पे एक वेनस चैनल बन रहा है, और ये जो वेन्स है ये क्या कर रही है, हमारी पूरी यूट्राइन कैविटी को या पूरी जो बॉडी है यूट्रस को उसको ब्लड सप्लाई दे रही है। सो नेक्स्ट इज वेन्स। सो वेन्स में भी जैसे मैंने आपको भी पहले बताया है कि ये जो आर्टरीज है वो आगे जाके वेन्स में डिवाइड हो रही हैं। तो जो आर्टरीज का अगर आपने पढ़ा होगा, जो आर्टरीज है वो थोड़ी सी बिग होती है एज कंपेयर टू द वेन्स। ठीक है, और वेन्स आगे फिर हमारी कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो इसी तरीके से जो है यूट्रस को ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज। सो सबसे पहले यहाँ पे बॉडी का आता है। फ्रॉम द फंडस जो लिम्फेटिक ड्रेन्स हो रही हैं इनटू द प्री एयोटिक एंड लेटरल एयोटिक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स, एंड जो कोरोना है दैट ड्रेन्स टू सुपरफिशियल इंग्वानल ग्लैंड्स अलोंग विद द राउंड लिगामेंट्स, एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ड्रेन्स इनटू द एक्सटर्नल इलिक ग्रुप। नेक्स्ट इज लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ सर्विक्स। सो यहाँ पे हमारे एक्सटर्नल इलेक आ जाते हैं, ऑब्टुरेटर लिम्फ नोड्स आ जाती हैं, देन इंटरनल इलेक ग्रुप्स आ जाती हैं एंड सेक्टरल ग्रुप्स आ जाते हैं जो हेल्प करते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज में। नेक्स्ट इज नर्व्स सप्लाई टू द यूट्रस। सो जो नर्व सप्लाई है यूट्रस की वो सिम्फेथेटिक सिस्टम से होती है एंड पार्शली फ्रॉम द पैरासिम्फेथेटिक सिस्टम से होती है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ यूट्रस। सो जो यूट्रस है वो रेगुलेट करता है हमारे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को एवरी मंथ टिल द मेनोपॉज, एंड इट रिसीव्स द फर्टिलाइज्ड ओवम फॉर द नेक्स्ट स्टेप के लिए जो कि इम्प्लांटेशन है। तो उससे पहले ही फर्टिलाइज्ड ओवम को रिसीव करता है। थर्ड पॉइंट आता है कि ये स्पर्म की ट्रांसमिशन में भी हेल्प करता है, ये पास करता है स्पर्म को फ्रॉम वजाइना टू द फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट आता है बेरिंग ऑफ प्रेगनेंसी। सो जो यूट्रस है वो फुल 9 मंथ तक फीटस को अपने अंदर जो है वो होल्ड करके रखता है। एंड नेक्स्ट इज जो है ये डेवलपिंग बेबी की जो यूट्रस है वो हेल्प करता है बेबी की फर्दर डेवलपमेंट के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज ये क्या है, नरिश करता है ओवम को बिफोर इट इम्प्लांट्स। ठीक, एंड द सेकेंड लास्ट इज सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू फीटस थ्रू द प्लेजेंटा। सो जब क्या है इम्प्लांटेशन हो जाती है या जब प्रेगनेंसी ग्रो करती है तो प्लेजेंटा जो है वो यूट्रस के साथ अटैच्ड होता है, मायोमेट्रियम लेयर तक जो है प्लेजेंटा अटैच्ड होता है, जिससे थ्रू जो है फीटस को न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है। एंड द लास्ट वन इज एक्सपेलिंग द फीटस। तो जैसे ही 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं जो यूट्रस है वो फीटस को एक्सपेल आउट करता है फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग द डिलीवरी।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए हों। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, सो दैट कि मैं आपके उन डाउट्स को और क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट द मोर वीडियोस।